आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आर्थिक अपडेट्स में से एक, यानी अनुपूरक बजट 2025 और 26। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल है। क्या आप जानते हैं कि यूपी सरकार हर साल एक मुख्य बजट बनाती है और फिर जरूरत पड़ने पर इसका सुपर बूस्ट यानी अनुपूरक बजट भी पेश करती है? जी हाँ, ठीक सुना आपने। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो 22 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के जरिए पहला अनुपूरक बजट 2025-26 पेश किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट आखिर है क्या और इसमें खास क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये बजट मुख्य बजट के बाद पेश किया जाता है जब किसी विभाग या योजना के लिए अतिरिक्त पैसा चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो ये बजट का सुपर पावर्ड अप है। इस साल का अनुपूरक बजट कुल 24,496.98 करोड़ रुपए का है। ये राशि राज्य के मूल बजट 8,08,000 करोड़ रुपए का लगभग 3% है। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं को तेज करना और विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। अब बात करते हैं कि ये पैसा कहाँ खर्च होने वाला है। सबसे पहले इसमें राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो रोजमर्रा की योजनाओं और सेवाओं पर राजस्व व्यय खर्च होगा और नई परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय खर्च किया जाएगा। सबसे बड़ा हिस्सा गया है औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि यूपी में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग खुलेंगे और युवाओं को नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र को 4,521 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था मजबूत हो सके, बिजली संकट की परेशानी कम हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार पीछे नहीं रही है। यहाँ 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि बेहतर अस्पताल, अधिक स्वास्थ्य सेवाएं और गरीबों तक आसान इलाज। शहरी विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि शहरों में सड़क, पुल और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से हो सके। तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए 639.96 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे पॉलिटेक्निक और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं और बच्चों के लिए 535 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ताकि महिला सशक्तिकरण योजनाएं और बाल कल्याण योजनाएं और मजबूत हों। ऊर्जा संरक्षण और हरित परियोजनाओं के लिए NEDO को 500 करोड़ रुपए मिले। वहीं मेडिकल शिक्षा में सुधार और मेडिकल कॉलेज के लिए 423 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसान भाइयों और गन्ना चीनी उद्योग में भी ध्यान रखते हुए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये बजट राज्य के विकास के हर अहम क्षेत्र को कवर करता है। सरकार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत है। राज्य का GSDP 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और राज्य में राजस्व सरप्लस की स्थिति है। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है, इस बजट पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि खर्च की प्राथमिकताएं जो है वो सही है या फिर नहीं, और जो पारदर्शिता है वो ठीक है या नहीं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम है। और अब सीधे ऑडियंस की जुबान में इसका असर आम जनता पर क्या होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा, उद्योग और बिजली में तेजी होगी, शहरी जीवन में सुधार होगा, किसान और महिलाओं के लिए लाभ। कुल मिलाकर ये बजट हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये 24,500 करोड़ का सुपर बजट यूपी के विकास में सच्चे बदलाव लाएगा या सिर्फ आंकड़ों में रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।